निवेदन के लिए अर्जुन को बोला, विवाह करने के लिए बोला, आमंत्रण दिया। जिस उर्वशी ने, उसने माता कह करके जान छुड़ाई, कहा आप मेरी माता। बदले में 1 वर्ष का नपुंसक होने का जिसने वरदान, क्या श्राप भी बर्दाश्त कर लिया कि तू मेरी बात नहीं मानता तो जा 1 वर्ष के लिए तू नपुंसक हो जा। और ऐसा जितेंद्रिय अर्जुन, जिसकी मन पर इतनी जबरदस्त कमांड है, माँ कहकर के 1 वर्ष का नपुंसक जीवन जीना भी स्वीकार कर लिया। कहा कि माँ यदि अपने पुत्र को श्राप भी देती है तो वो श्राप नहीं होता, वरदान होता है। और जानते वो जो 1 वर्ष का नपुंसक होने का जो श्राप था, वो वरदान के रूप में काम आया था जब राजा विराट के यहाँ प्रहल्ला के रूप में वो एक वर्ष तक अर्जुन रहे, न्यूट्रल जेंडर पर करके रहे। मैं बात कर रहा हूं कि जिसकी अपने मन पर इतनी जबरदस्त कमांड थी कि वो शिकायत कर रहे हैं अपने मन की भगवान जी से कि ये बड़ा चलायमान है, बड़ा परमत स्वभाव वाला है, पर भगवान जी कहते मैं मानता। सचमुच ये मन ऐसा ही है, पर अभ्यास से तो कौन थे वैराग्य से गृह्य थे। अभ्यास से और वैराग से ये वश में भी हो जाता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। भगवान कृष्ण यदि ये कहते हैं कि एसेंस माँ भाव मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यास से तो बोलते वैराग्य थे, अभ्यास और वैराग से ये वश में हो जाता है। वहीं पर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, अभ्यास और वैराग से ये वश में भी हो जाता है। और होता है तभी तो वो कह रहे हैं महर्षि पतंजलि भी, भगवान कृष्ण जी भी तो भी कह रहे हैं ना होता है। पर क्या फार्मूले 2 दिए, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, अभ्यास और वैराग। अब कठिन काम भी यदि आप रोज करेंगे, रोज अभ्यास करेंगे तो वो सरल हो जाता है। अभ्यास वैराग्याभ्याम, वैराग्य भी जब होता है, मन को आप पढ़ाइएगा, मन को समझाइएगा, सत्शास्त्रों को पढ़ाइएगा, मन को महापुरुषों के सानिध्य में जाइएगा, वैराग्य महापुरुषों का आप संग कीजिएगा, वैराग आने लगे। और फिर भी नहीं आ रहा, महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिएगा, आपको उपलब्ध भी हो जाता है। वो है महर्षि अपने जो महापुरुष हुए हैं भर्तृहरि जी महाराज, वैराग्य शतक लिखा उन्होंने। यूं तो 3 किताब लिखी, वैराग्य शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक। जब उन्होंने नीति शतक लिखा तो 100 श्लोक है इनमें, बड़ा गजब का लिखा नीति शतक में। और श्रृंगार शतक लिखा तो क्या बात है, क्या गजब का लिखते हैं वो। 100 श्लोकों में इतना चित्रण प्रकृति का गजब। लेकिन जब वैराग्य शतक लिखते हैं, 100 श्लोक लिखते हैं वैराग्य पर, तो पढ़ते 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 आश्रुपात होने लगता है, स्फुरन आने लगता है, छोड़ देने को मन करता है संसार, छोड़ देने को मन करता है सब राग रंग। ऐसा लिखा है तो आप उसको पढ़ लिया करें। भर्तृहरि जी महाराज का वैराग्य शतक बुक स्टॉलों पर मिल जाता है, गीता प्रेस वाले भी छापते हैं, सस्ता सा ग्रंथ है 100 श्लोक वाला। तो आप उसको पढ़ते पढ़ते वैराग्य की भावना दृढ़ होगी, जीवन के प्रति ऐसी अनास्था पैदा होगी कि ये जीवन तो छूटने वाला है, ये तन तो छूटने वाला है। धनानि भूमो पशवश गोष्ठे भार्य ग्रह द्वारे जन संसाने देह चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगच्छति जीवे कहा। तो वैराग आने लगता है। तो हमारे जो पतंजलि जी महाराज है, भगवान श्री कृष्ण जी है, वो यही कहते हैं अभ्यास और वैराग से ये वश में हो जाता है। तो अब जब आप भजन में बैठे तो वृत्ति इस प्रकार की हो जानी चाहिए, उस नाम में डूब जाओ। नाम में डूबने से क्या होगा कि एक ओरा तैयार होता है, वाइटल फोर्स तैयार होती है। एक फोटोग्राफी का नाम है क्रिस्टल फोटोग्राफी।
विज्ञान में यहाँ पुराना होगा। क्रिस्टल फोटोग्राफी में क्या होता है, अब मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ से चला भी जाऊंगा, लगभग 5 घंटे बाद भी यहाँ से मेरी मूर्ति बनाई जा सकती है, फोटो ली जा सकती है क्रिस्टल फोटोग्राफी। तो क्रिस्टल फोटोग्राफी में ये चीज आई है कि जो योगी जन, साधक जन जहाँ भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, वहाँ ऐसा स्पिरिचुअल वेव से वहां से तरंगित होती है कि वो लॉन्ग टर्म तक, और जो जितने स्तर का साधक होगा, जिसका जो मेंडुला है ध्यान से जितना रिचार्ज हो जाएगा, उसके मेंडुला से उतना ही रेडिएशन होता है, विकिरणित होता ही आध्यात्मिक किरणें। उनका एक ओरा होता है, आभा मंडल जिसे हम कहते हैं। और आप देखते हैं कि महापुरुषों के जो कैलेंडर्स होते हैं, फोटोग्राफ्स होते हैं, उसके पीछे चित्रकार वो प्रकाश दिखाते हैं, ये प्रतीक है। तो आप लोग भी जब ध्यान में बैठते हैं, क्रिस्टल फोटोग्राफी से आपका भी यदि फोटोग्राफी की जाए तो आप कितने डीप डूब गए हो ध्यान में। अब तो मशीनें आ गई है, स्थान है वहां पर मशीनें लगी हुई है, तुम बैठ जाना वहां पर, तुम ध्यान कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो तो कितनी कैटेगरी का, किस कैटेगरी का है, कितने डूबे हुए, कितने परसेंटेज डूबे हुए हैं। वो मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं, इलेक्ट्रोड लगा देते तुम्हारे ब्रेन से, वो बताती है कि तुम कंसंट्रेट हो या हम ही बैठे हैं बुद्धू बना रहे लोगों। तो नाम जपने से क्या होता है, घनत्व पैदा होता है। आप देखते हैं कि लोहे में चुंबकीय गुण नहीं होते, वो चुंबक में ही होते हैं। पर यदि कोई भी लोहा चुंबक के साथ टच में आ जाता है, उसके साथ योग करता है, जुड़ जाता है, तो मैग्नेटिक जो गुण होते हैं चुंबक के, वो मैग्नेटिक गुण लोहे में भी उतर आते हैं। ये थे नहीं, लोहे में आ गए। तो जैसे चुंबक छोटी छोटी चीजों को आकर्षित करता है, ऐसे ही वो लोहे के कण भी जो अभी चुंबक से जुड़ करके आए हैं, वो भी छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। ये गुण थे नहीं, आए कब आए, जुड़ने पर, योग करने पर। तो जो आनंद हमारे जीवन का उद्देश्य है, हमारे जीवन का अल्टीमेटली जो गोल है, आखिरी जो हमारा कुल मिलाकर के लक्ष्य है जिंदगी का, वो है आनंद। और वो भी विषयानंद की, वो भी ब्रह्मानंद। विषयानंद तो क्षणिक होता है। आपको रसगुल्ले की चाहत हो रही है, हलवाई की दुकान पर जलेबी बन रही है गरम गरम, आप लीजिएगा, पाव भर खाइएगा आनंद से, जरा पाव भर और डलवा लीजिएगा, आप खा लेंगे, और पाव भर और डाल लीजिएगा, आप मन नहीं करेगा। और कोई डंडे से यदि आपको खुलाना चाहे कि लो और खाओ, तो आपको वोमिट होने लगेगी, उल्टी होने लगेगी। अब यदि उसमें रस होता है, आनंद होता है, तो आता रहता। गुलाब जामुन में, रसगुल्ले में आनंद आता रहता है, पर नहीं, ये क्षणिक आनंद दे देंगे आपको। लेकिन ब्रह्मानंद, ये शाश्वत आनंद, ये ब्रह्मानंद ऐसा सब कुछ छुड़वा देता है। भगवान कृष्ण है उस स्थिति के लिए कि एक बड़ी प्यारी बात को कहते हैं, यावानार्थ उत्पाने सर्वतलय संप्लुतोदकी तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। हे अर्जुन, जिस प्रकार से मनुष्य को कोई जल पी लेता है, पानी पी लेता है, और वो सफर में निकल जाता है, फिर रास्ते में जो ताल तलैया मिलती है वो उनकी ओर ध्यान नहीं देता है, अमनुष्य भाव से निकल जाता है, अनदेखा करते हुए निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार के हे अर्जुन, जिस प्रकार को जिसको भी वो आनंद मिलने लगता है, ब्रह्म आनंद मिलने लगता है, वो विषय आनंद की ओर नहीं देखता, वो भोगों की ओर, विलासिता की ओर नहीं देखेगा, क्योंकि ये चीजें टेम्परेरी वो मान चुका है, उसके मन में वैराग्य की भावना आ चुकी है, वो मान चुका है ये कुछ ही देर का है, और वस्तुएं बहुत देर तक आपको सुख दे नहीं सकती। गाड़ियां, आप लोग नई नई गाड़ियां खरीदते रहते, कोई गाड़ी बड़े अरमानों से खरीदी, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने सुख देगी आपको। किसी और महंगी गाड़ी पर दृष्टि जाएगी, फिर लगेगा सुख इसमें नहीं है उसमें है, वो भी ले लेते हो, फिर वो गाड़ी भी आपको 6 महीने से ज्यादा सुख नहीं देती। फिर और गाड़ी, उससे भी महंगी गाड़ी, लग्जरी गाड़ी, और ये सिलसिला कहाँ रुकता है? ये गाड़ी ही खत्म हो जाती है एक दिन, वो गाड़ियां तो पड़ी रह जाती है।
तो वो जो ब्रह्मांड है जब वो मिलने लगता है तो देखिएगा, मैं वही बात कहता हूँ, यह जपस्त तद्भावनम, तुम जो जपो वैसी भावना भी बना। लोगों को हम मंत्र जपते हैं, जो मंत्र जप रहे गुरु महाराज ने दिया है, गुरु जी से जरा उसका अर्थ भी पूछ लो, हमारा उसके साथ तारतम्य क्या है। जैसे तुम फीलिंग करते हो ना, वैसी हीलिंग भी होने लगती है। ये विज्ञान भी, ये हमारा वर्तमान का विज्ञान है। तुम जैसा सोचोगे, ऐसी यू थिंक सो यू बिकम।